हेलो एवरीवन। एक ट्रेंडी मेडिसिन वेट लॉस के लिए। वेट लॉस मेडिसिन जो होती है वो काफ़ी सारी मार्केट के अंदर अवेलेबल होती हैं। आज ओजेम्पिक इस मेडिसिन के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ट्रेंड में है। इंडिया में भी लोग इसके बारे में ट्राई करते हैं और इंडिया के बाहर तो ये काफ़ी प्रचलन में है। तो आज इस वीडियो में हम ओजेम्पिक मेडिसिन फॉर वेट लॉस इसके बारे में हम बात करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने की कोशिश करूंगी, ताकि आप इसको लें या नहीं लें या कब तक लें और कैसे ये मिल सकती है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगी। स्किप मत कीजिएगा ये वीडियो, क्योंकि कई बार लोग इसको ले लेते हैं लेकिन उसके फिर साइड इफेक्ट्स जो होते हैं उसके बारे में वो नहीं सोचते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम योर सर्टिफाइड डाइट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका, और आज हम बात करने वाले हैं ओजेम्पिक मेडिसिन के बारे में फॉर वेट लॉस। क्योंकि मैं एक डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूँ, इसलिए मैं ये तो ज़रूर कहूँगी कि शॉर्टकट जो होता है वेट को लूज़ करने के लिए वो किसी भी कंडीशन में अच्छा नहीं होता। लेकिन फिर भी इस मेडिसिन के कुछ अच्छे फ़ायदे भी हैं, जिसके लिए इस मेडिसिन के बारे में जानना और सुनना भी काफ़ी अच्छा है। तो मैंने इसके लिए थोड़े से नोट्स जो हैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं, ताकि मैं इसकी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे सकूं कि ओजेम्पिक मेडिसिन दरअसल क्या होती है और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ओजेम्पिक मेडिसिन बेसिकली एक डायबिटिक, जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, उनके लिए ये मेडिसिन जो होती है ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। क्योंकि ये मेडिसिन क्या करती है, आपकी जो HbA1c जो बढ़ा हुआ आता है उसको ये कम करती है, लो कर देती है। अगर आपका HbA1c बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और आप डाइट से या फिर किसी भी तरीके से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मेडिसिन ओजेम्पिक, ये मेडिसिन आप ये HbA1c को कहीं ना कहीं रिड्यूस करने का काम भी करती है। साथ साथ ये बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करती है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ होती है, जो लोग इसको वेट लॉस के लिए लेना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि इसके बिफोर एंड आफ्टर के जो रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, मतलब स्किन का जो सैगिनेस रहता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आती है, स्किन लटक जाती है और चेहरे पर एजिंग जो होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। क्योंकि इससे आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो भी डाउन हो जाता है, HbA1c डाउन होता है, लेकिन ये वेट लॉस भी करती है। तो वेट लॉस, अगर आप किसी भी हेल्दी वे में अगर आप वेट लॉस नहीं करते हैं तो डेफिनेटली उसके साइड इफेक्ट्स ज़रूर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको कितने समय तक ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोगों को एंडोक्राइन सिस्टम में, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम उनको है, तो इस मेडिसिन को ना लें, और लें तो बहुत ही मतलब लिमिटेड टाइम के लिए लें। बहुत लंबे समय तक इसका जो यूज है वो इट कुड बी डेंजरस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं इसके साथ जो कि आपको लेनी चाहिए अगर आप लंबे समय तक इसको लेते हो, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहला आता है पेनक्रियाटाइटिस, यानी कि पेनक्रियाज के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर पेनक्रियाज में एक बार अफेक्ट आ गया, उसके अंदर इन्फेक्शंस हो गए हैं, तो फिर टाइप 1 डायबिटीज़ होने का काफ़ी चांसेस रहते हैं और टाइप 2 से टाइप 1 में आप एंटर कर सकते हैं, पहला। दूसरा, गॉल ब्लैडर में जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तीसरा, ये ब्लड शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से कम करती है। कई बार अगर हाई डोजेस के साथ लिया जाए तो क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस रहते हैं। सपोज आप किसी अपनी जो डायबिटीज़ की मेडिसिन होते हैं उसको आप रेगुलर बेसिस पर ले रहे हो, सपोज कई बार लोग मेटफॉर्मिन को भी रिप्लेस कर देते हैं इससे, तो मेटफॉर्मिन ले रहे हो या कोई भी डायबिटीज़ की मेडिसिन अगर आप ले रहे हो और साथ में अगर आप इसको भी ऐड कर देते हो, तो कई बार ब्लड शुगर लेवल तेजी से डाउन हो सकता है, इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस भी रहते हैं। अगर मैं थायराइड पेशेंट की बात करूं तो थायराइड पेशेंट को भी, क्योंकि वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो उनको ये चीज़ें बहुत सोच समझकर अपनी लाइफ के अंदर एड ऑन करनी चाहिए। तीसरा जो इसके साथ आता है वो आता है हमारे जो विजन जो होता है उसमें चेंजेस आने लगते हैं, और कई तरह के सीरियस एलर्जिक रिएक्शंस भी इसमें देखे जाते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशंस जो हैं आपको गूगल के ऊपर ऑलरेडी मिल जाएंगी इससे रिलेटेड, तो ये थोड़ा सा आप इसको सोच समझकर इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं कि ये मेडिसिन जो है आपको मिलती कैसे है, कैसे आप इसको ले सकते हैं। तो देखिए, ये मेडिसिन खुलेआम तो आपको मार्केट के अंदर नहीं मिलती है। जब तक कोई डायबिटीज़ मैनेजमेंट, डायबिटीज़ को जो मैनेज करते हैं डॉक्टर्स, जो कि एंडोक्राइन जो डॉक्टर्स होते हैं, ये अगर प्रेस्क्राइब करते हैं, ये प्रेस्क्रिप्शन के साथ ही ये मेडिसिन आपको मिल सकती है।
लेकिन कई बार ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये भी है कि कई बार लोगों की इतनी ज़्यादा अप्रोच होती है कि वो इसको प्रेस्क्राइब करवा लेते हैं। तो इसके बाद जो है अगर आप इसको लेते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स को भी आप ज़रूर ध्यान में रखें। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगी, ये मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव है और 500 to 900 समथिंग के डॉलर्स में ये बाहर अवेलेबल है। इंडिया के अंदर अगर ये मेडिसिन ली जाएगी तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होगी और शायद ये मेडिसिन जो है नॉर्मल सिटीज़ के अंदर तो आपको ना ही मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉर्मली आपको सिटीज़ के अंदर नहीं मिलेगी। ये मेट्रो सिटीज़ या किसी बड़े सिटी के अंदर ही आपको ये मेडिसिन जो है वो अवेलेबल हो सकती है। तो वेट लॉस के लिए कोई भी जो है आप शॉर्टकट कभी ना लें। जैसे कि मैं एक डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूँ, मैं जानती हूँ कि हाइपोथायराइड के जितने भी पेशेंट होते हैं उन लोगों को वेट लूज करने की बहुत ज़्यादा एक क्रेविंग होती है कि वो चाहते हैं कि उनका वेट जो है वो लूज हो जाए, बहुत ही प्रॉपरली वो शेप में आ जाए और जो उन्होंने खोया है अपनी लाइफ के अंदर, अपनी ब्यूटी, अपनी शेप, सब कुछ जो खोया है वो वापस से वो अचीव कर सकें। तो उसके लिए बेस्ट होता है कि आप जो भी मेरे वीडियोस बनते हैं उनको आप ध्यान से देखिए, एलिमिनेट कीजिए अपनी लाइफ से उन चीज़ों को जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अपने प्रॉपर ब्लड टेस्ट के साथ ही आप अपने डाइट प्लान्स वगैरह जो होते हैं उनको आप फॉलो कीजिए। डाइट जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है, जो आपकी बीमारी के लिए जो डाइट अच्छी है, अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो, अगर आप एक थायराइड पेशेंट हैं तो हर तरह की जो डाइट्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो इस तरीके से आप एक लॉन्ग टर्म को अपनाइए और सस्टेनेबल होकर ही अपने वज़न को कम कीजिए, क्योंकि वज़न कम करना एक अलग बात है, लेकिन अगर झटके से दवाइयों के साथ अगर आप वज़न को कम करते हैं तो कई बार उसके साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो सारे के सारे आपको आपके फेस पर देखने के लिए मिलते हैं। बहुत ज़्यादा एजिंग जो होती है वो आपको अपने ऊपर देखने के लिए मिलती है। तो अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन भी बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आपको व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पर्सनल कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं और मेरे और वीडियोस को देखिए ताकि आपको बहुत अच्छी और अपने थायराइड को, वेट को, हर चीज़ को मैनेज करने के लिए जो नॉलेज है वो आपको ईजिली वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। आई होप ये ओज़ेम्पिक मेडिसिन फॉर वेट लॉस का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस जो स्पेशली थायराइड, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड होती हैं वो मेरे चैनल पर अवेलेबल रहती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय एंड वेलकम।